एसएचओ ये कह रहा है कि मैं अंतिम संस्कार कर दूंगा। एसएचओ के पास ऐसे कौन से अधिकार होगी कि वो कर देगा जब उसका पोस्टमार्टम नहीं होया? क्या एसएचओ इतना बड़ा अधिकारी होगा कि गांव के पूरा गांव बाहर निकल के आ रहा है, एसएचओ बात करने को लिए नहीं है? एक जेब कतरा जब पुलिस स्टेशन में आता है उससे बात कर लेते हैं लोग। यहाँ तो एक बेटा मरा है, उसका पूरा परिवार, उसका गाँव खड़ा है, एसएचओ बात नहीं कर रहा। ऐसा क्या दबाव है? एसएचओ बात नहीं करना चाह रहा, आईओ बात नहीं करना चाह रहा, एसएचओ एक धमकी दे रहा है, उसके भाई को धमकी दे रहा है कि यार समझौता कर लो नहीं तो कुछ और भी हो जाए। क्या हो जाएगा? इससे बड़ा क्या होगा? जब एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया है, प्रशासन इतना दबाव में है, एसएचओ खुद कह रहा है, उसके भाई के पास फोन आ रहे, प्रेशर आ रहा है कि यह समझौता कर लो। यहाँ तक कि मीडिया के लोगों के पास ये प्रेशर है कि आप खबर मत चलाओ। कल से ये घटना घटी हुई है और प्रशासन है ना बिल्कुल मौन है। दबाव आ रहा है, परिवार के लोगों के पास भी दबाव आ रहा है कि साठ काट करके कुछ पैसे ले दे के कर लो। बात पैसे की नहीं है, बात है एक बेटा अपने परिवार से गया है, पूरा गाँव एक साथ है और पूरा गाँव एकजुट है। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सारा न्यूज़ 24 खबर आपके काम की। यही वो जगह है जहां महज 24 घंटे पहले एक धरना चल रहा था और धरना था किसी मृतक को इंसाफ दिलाने का। हालांकि 4 दिन बाद एसएचओ साहब के साथ साथ डीएसपी महोदय यहां पर पहुंचते हैं और आश्वासन देते हैं। उसके बाद वो धरना तो ख़त्म हो गया, लेकिन उसके 24 घंटे पूरे होने से भी पहले एक और धरना यहाँ पर लग चुका है। कहीं ना कहीं एक मजदूर व्यक्ति गरीब व्यक्ति था, बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के हेल्पर के बतौर वो एक फैक्ट्री में काम करने के लिए जाता है, लेकिन फैक्ट्री मालिक ने जब उनका टेक्नीशियन नहीं आया तो उस हेल्पर को बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के, सेफ्टी इक्विपमेंट्स के भी बिना कहीं ना कहीं आगे भेज दिया और एक हादसा हुआ। हादसे के दौरान उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन का जो रोल है बहुत ही संदिग्ध देखा जा रहा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन सीन ऑफ क्राइम पर नहीं पहुंचती, सीसीटीवी फुटेज नहीं खंगालती और कहीं ना कहीं परिवार वालों को ये भी आरोप है कि उस व्यक्ति के ऊपर, उस फैक्ट्री मालिक के जो है कहीं ना कहीं बड़े पॉलिटिकल जो है कनेक्शन है, जिस वजह से इस पूरी जाँच को प्रभावित किया जा रहा है। और ऐसे में क्या इस गरीब व्यक्ति को आज इंसाफ मिल पाएगा? क्या कुछ पूरा मामला है? चलिए परिवारजनों से जान लेते हैं। भाई साहब, कल एक हादसा होता है सेक्टर 27-28 की एक फैक्ट्री में, एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। मृतक के आप क्या लगते हैं? और आज सुबह से आप चौकी के अंदर बैठे थे, क्या कुछ पूरा वाक्य? मृतक हमारे गांव का हमारा बड़ा भाई है। ठीक है। गुप्ता गैस एजेंसी सेक्टर 27-28 में वहाँ वह कार्य कर रहा था। वहाँ जाकर हमने देखा, जैसी घटना की सूचना मिली हमने वहाँ जाकर देखा भी है। उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से कोई प्रबंध नहीं कर रखा कर्मचारियों के लिए। वह सिर्फ अपना पेट भरने के लिए, मतलब ज़्यादा पैसा कमाने के लिए मजदूरी करवा रहा है, दबाव में करवा रहा है। थोड़ा बहुत लोभ दे के, आजकल की बेरोज़गारी बढ़ी हुई है, बिल्कुल ही सुरक्षा की दृष्टि से कोई प्रबंध नहीं कर रखा था। और ये हादसा होने के बाद भी उसने कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही कोई एम्बुलेंस है, डॉक्टरों की सुविधा, किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया उन्होंने। कल का भाई हमारा अस्पताल में पड़ा है मृत अवस्था में, परिवार पूरा गांव इनके साथ खड़ा है, लेकिन उन्होंने अभी तक आकर कोई सुध बुध नहीं लिया हमारी। ठीक है। तो आज सुबह जब पुलिस चौकी में गए, पुलिस प्रशासन का क्या कुछ रवैया रहा? पुलिस प्रशासन का रवैया बहुत ही खराब है। ठीक है। पुलिस प्रशासन कह रहा है कि पोस्टमार्टम करवाओ, कार्रवाई करेंगे। ठीक है। पुलिस प्रशासन अभी तक घटना के स्थल पर भी नहीं गया है। ठीक है। उन गुप्ता गैस एजेंसी वाले आए थे, कल भी आए हैं उनके पास, आज भी आए हैं, वे आके चले गए हैं। कोई मुलाकात, कोई बात कुछ नहीं बताया हमें। पूरा गांव सुबह का भूखा, कल का पूरे गांव में चूल्हा नहीं जला है, पूरा गांव यहीं खड़ा है जी। ठीक है। मृतक का क्या नाम है, क्या उम्र है, परिवार में कौन कौन है? मृतक के परिवार में एक उसका भाई है, एक उसकी मतलब शादी हो रही है, 38 साल का है। एक गुड़िया है, एक लड़का है। ठीक है। दोनों नाबालिग है। लड़की की उम्र 19 साल है, लड़के की उम्र 16 साल है जी। परिवार में कमाने वाला एक ही था वो। ठीक है। नाम क्या है? नाम है जितेंद्र जी। जिस वक्त ये हादसा हुआ उसका कोई सीसीटीवी फुटेज आप लोगों को प्राप्त हुआ? नहीं, फैक्ट्री वाले ने कुछ नहीं दिया। हमने कहा भी था उसको कि यहाँ जैसे घटना घटी आप बताओ। वो कह रहा कि प्रेशर फट गया, उसके दिल पे लगा है, हो गया एक्सीडेंट। वैसे आपसे जानना चाहूँगा कि जब इस फैक्ट्री में काम करने के लिए गया था, इसे बतौर हेल्पर नौकरी पे रखा गया था, जिससे टेक्निकल कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन टेक्निकल काम करने के लिए इसे भेजा गया। जिस समय यह हादसा हुआ, कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट था। देखिए, आप लोगों को भी पता इस बात का है कि किसी भी प्राइवेट कंपनी, सरकारी या गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट में अगर किसी भर्ती को टेक्निकल दिया जाता है तो उसको टेक्निकल पोस्ट पे दिया जाता है, और नॉन टेक्निकल होता है। ये हेल्पर के रूप में था, और हेल्पर के रूप में जब इनका टेक्नीशियन नहीं आया, कंपनी का टेक्नीशियन नहीं आया, तो इसको ज़बरदस्ती वहाँ भेज दिया। ना इसके पास सेफ्टी पॉइंट पे कोई भी सेफ्टी किट इसके पास थी, ना इसको कोई ट्रेनिंग दी गई। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तक अब श्रम कानून ये कहता है कि पहले दिन से, जिस दिन से आप अपने
कंपनी में किसी भी कर्मचारी को रखते हो पीएफ ईएसआई पहले दिन से कटा होना चाहिए। ना इसका कोई पीएफ का रिकॉर्ड है, ना ईएसआई का रिकॉर्ड है। और दूसरी बात समझिए कि कोई बड़ी राजनीति साजिश के तहत कोई बड़ा राजनीति प्रेशर इसलिए आ रहा है कि कल से ये घटना घटी हुई है और प्रशासन है ना बिल्कुल मौन है। दबाव आ रहा है, परिवार के लोगों के पास भी दबाव आ रहा है कि साठ काट करके कुछ पैसे ले दे के कर लो। बात पैसे की नहीं है, बात है एक बेटा अपने परिवार से गया है, पूरा गाँव एक साथ है और पूरा गाँव एकजुट है। दूसरी बात ये है कि एसएचओ ये कह रहा है कि मैं अंतिम संस्कार कर दूंगा। एसएचओ के पास ऐसे कौन से अधिकार होगी कि वो कर देगा जब उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। उसको उस कंपनी के देखिए दुर्भाग्य, पुलिस प्रशासन इतना डरा हुआ, इतना भयभीत है, कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल प्रेशर इतना बड़ा हुआ है कि उस कंपनी परिसर में जाकर अभी तक उसके फुटेज नहीं लिए गए। और अगर समय रहते फुटेज नहीं लिए गए तो अभी तक तो उसने ऑडिट करवा ली होगी। जो तथ्य वहाँ पर मौजूद थे उनको नष्ट कर दिया गया होगा। और प्रशासन अभी तक भी कोई आला अधिकारी हमारे से मिलने नहीं आया। पूरा गांव, दोनों ग्राम पंचायत नियाणा खड़ी हुई हैं और समय रहते अगर शाम 5 बजे तक का टाइम है, अगर प्रशासन सुध नहीं लेता, अगर इसको पॉलिटिकल मामले से इतना प्रेशर दबाया जा रहा है तो एक माँ को न्याय कहाँ मिलेगा? एक अपने बेटे जिसने अपना बेटा खो दिया उसको कहाँ न्याय मिलेगा? प्रशासनिक अधिकारी, माँ बाप तो पहले गुजर चुके हैं, वो तो बचपन में गुजर गए थे। तो क्या एक मजदूरी करना गुनाह है इस देश में? प्रशासन इतना दबाव में है, एसएचओ खुद कह रहा है, उसके भाई के पास फोन आ रहे, प्रेशर आ रहा है कि यह समझौता कर लो। यहाँ तक कि मीडिया के लोगों के पास ये प्रेशर है कि आप खबर मत चलाओ। मैंने कुछ मीडिया बंधुओं से, मैं नाम सार्वजनिक नहीं करूँगा क्योंकि एक पवित्रता बनी हुई है मीडिया में, वहाँ पे भी ये दबाव है कि आप अगर खबर चलाना है तो डीपीआर से पूछ के चलाओगे। भाई क्यों चलाओगे डीपीआर से? एक बेटा परिवार का गया है, गाँव का बेटा गया है। अगर शाम 5 बजे प्रशासनिक अधिकारी मौके पर अगर संज्ञान नहीं लेते, ग्राम पंचायत सभी आए हुए हैं, पूरा गांव आया है और 2-3 गांव खोका खरकड़ी भी अभी घंटे में पहुंच जाएंगे। समाज के लोगों से यही है, प्रशासन से लोगों से यही है कि सहमति अगर जिस बात पे बनती है, बेटे को न्याय चाहिए और न्याय दिलाने के लिए प्रशासन अभी तक जो उनके काम में जो रेंज नहीं रही अभी तक। आपको क्या लगता है कहीं बड़ी राजनीतिक पहुंच है जो आपकी ये एजेंसी देखिए वालों ये बड़ी राजनीतिक पहुंच इसलिए लग रही है, आपको भी पहले पता होगा जिस पे आरोप लगे जा रहे हैं उसने कोविड में क्या किया था और बड़े रसूख है और बड़े पॉलिटिकल परिवार के इनके राजघराना परिवार है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल है। और अगर सामने अगर आप कहते हो तो मैं 2 घंटे का टाइम दो, मैं तथ्य सामने पेश कर दूंगा कि किसका प्रेशर है और कौन प्रेशर को अधिकारियों पर दबाव बना रहा है। क्या एसएचओ इतना बड़ा अधिकारी होगा कि गाँव के पूरा गाँव बाहर निकल के आ रहा है? एसएचओ बात करने को लिए नहीं है। एक जेब कतरा जब पुलिस स्टेशन में आता है उससे बात कर लेते हैं लोग। यहाँ तो एक बेटा मरा है, उसका पूरा परिवार, उसका गाँव खड़ा है, एसएचओ बात नहीं कर रहा है। ऐसा क्या दबाव है? हमें एसएचओ की बातों से ही संदेह लग रहा है और प्रशासन की संदेह लग रहा है कि कहीं बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर है। और प्रेशर का जल्दी हम 2 से 5 बजे मैं आपको खुलासा कर दूंगा कि किसका प्रेशर, कौन अधिकारी है और नामजद अधिकारियों के साथ हम प्रेशर कर देंगे कि किसके फोन गए हुए हैं। जिस समय पूरा हादसा हुआ, जो मृतक है उसको कोई साथी भी वहाँ काम कर रहा होगा, तो क्या कुछ वाकया आपको पता चला कि उस समय जो सिचुएशन बनी तो बनी क्या? वहाँ पे किसी भी जो लोग अंदर थे उनसे किसी से बात करने को हमें मिलने की नहीं दिया गया। ना वहाँ मीडिया को जाने दे रहा, ना वहाँ पुलिस प्रशासन को जाने दिया जा रहा। क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि घटनास्थल का मुआयना करना तो पुलिस का अधिकार है, पहले दिन से मुआयना करेगी। अभी तक वहाँ पे घटनास्थल पर कोई भी पुलिस अधिकारी जाके जाँच करके नहीं आया। जितने तथ्य थे सारे नष्ट कर दिए होंगे। इससे बड़ा प्रेशर आप क्या मानोगे? क्या पॉलिटिकल प्रेशर मानोगे इससे बड़ा? जबकि एसएचओ बात नहीं करना चाह रहा, आईओ बात नहीं करना चाह रहा, एसएचओ एक धमकी दे रहा है, उसके भाई को धमकी दे रहा है कि यार समझौता कर लो नहीं तो कुछ और भी हो जाए। क्या हो जाएगा? इससे बड़ा क्या होगा? जब एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया है, श्रम एक्ट ये पहले दिन से कहता है कि जब पहले दिन से ईएसआई और पीएफ कटा होना चाहिए, ना तो उसका पीएफ कटा है, ना ईएसआई की पर्ची कटी हुई, और ना पहले जिस टाइम एक्सीडेंट होता किसी भी घटना का ईएसआई डिपार्टमेंट को तो इतला करना होता है। ईएसआई डिपार्टमेंट के पास अभी तक कोई इतला नहीं है। 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है और अभी भी एसएचओ कह रहा है कि मैं अंतिम संस्कार कर दूंगा। पोस्टमार्टम नहीं करवा रहे हम, दबाव देके पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, उसकी कोशिश की जा रही है। और कमेटी भी फैसला ले लेगी, शाम 5 बजे कोई बड़ा जो फैसला लेना है वो ले लेगी और आपको सूचित कर दिया जाएगा। घर में कमाने वाला अकेला था, घर में कमाने, बेटी रह गई, पत्नी रह गई, पत्नी रह गई, पिता, इसके माता पिताजी बचपन में गुजर गए थे। ठीक है, घर में कमाने वाला अकेला था ये, और इसकी एक बेटी एक बेटा है। ठीक है, आप ये समझिए कि इस पीड़ा में ये तो परिवार, और कितना बड़ा परिवार है, मजदूरी करने वाला पैसा ही होता है तो मजदूरी। आज बार बार दबाव दिया जा रहा है कि ये कर लो नहीं तो हम ये कर देंगे। क्या कर लेंगे वो अधिकारी? क्या कर लेंगे? हम तो चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जांच का आश्वासन हमें उच्च अधिकारियों से चाहिए। एसएचओ से और इन अधिकारियों से हमारे जांच का आश्वासन नहीं मिल पा रहा क्योंकि इनसे हमारा विश्वास उठ चुका है कि जो कार्रवाई नहीं कर रहे सुबह से लेके अभी तक एक अधिकारी भी मिलने को तैयार नहीं है। तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? इससे बड़ा राजनीतिक प्रेशर क्या होगा? बाकी ये भाई साहब बता दीजिए। आप समाज सेवी के साथ साथ पेशे से वकील भी हैं, इस पूरे मामले में लीगल एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? देखिए, जिस तरीके से जो कंपनी के जो मालिक हैं, जो इस फैक्ट्री के मालिक हैं, उनका जो फ़र्ज़ बनता था कि सबसे पहले अपना जो कर्मी है
उसकी जिस तरीके जिन हालात में भी उसकी मौत हुई है उसको संभालने का, उसको मेडिकल एड देने का और तमाम जो अपनी खामियां हैं उस कंपनी की जो कमियां हैं उनको दूर करने का और अपनी तरफ से जो मृतक है उसको पूरी मेडिकल सुविधा उपलब्ध करवाने का। और मेडिकल सुविधा अगर उपलब्ध करवाने के बाद भी उसकी जान नहीं बच पाई है तो उसका पूरी तरीके से जो कंपनी का एक एम्प्लॉई है उसको पूरी तरीके से जो कंपनी की तरफ से जो उसकी जिम्मेवारी कंपनसेशन करने से लेकर बाकी भी तमाम जो जितनी भी जिम्मेवारियां हैं उन जिम्मेवारियों का निर्वहन करने का उसका फ़र्ज बनता था। लेकिन अपने राजनीतिक रसूख के चलते हुए वो पुलिस पर, प्रशासन पर दबाव बनाने का काम कर रहा है, परिवार पर दबाव बनाने का काम कर रहा है, समस्त गाँव का जो पूरा समाज जो इकट्ठा हुआ उस पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है और इस जाँच को प्रभावित करने का कार्य कर रहा है। पुलिस प्रशासन भी अपने हाथ पर हाथ धरकर बैठा हुआ है। पुलिस प्रशासन का फर्ज बनता था कि जल्द से जल्द जैसे ही ये इस घटना की उनको सूचना मिली मौके पर वहाँ जाते, मौके का मुआयना करते, कानूनी जो कार्रवाई जो बनती थी वो करते, जो वहाँ सीसीटीवी फुटेज है उस फुटेज को पहले लेने का प्रयास करते। लेकिन इस तरीके की अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, बजाय उल्टा परिवार के लोगों को और गांव के लोगों को, जो समाज के लोग जो न्याय के लिए इकट्ठा हुए हैं उनको ही दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ये बिल्कुल भी असहनीय है, इसको किसी भी हालात में इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पुलिस प्रशासन जिस तरीके से अपना दबाव बना करके इस मामले को निपटाने का काम कर रहा है और एक राजनीतिक रसूखदार परिवार के सहारे, उस कंपनी फैक्ट्री के मालिक के सहारे, उसको उस दबाव को किसी भी तरीके से ये समाज नहीं मानेगा और इस मृतक जो हमारा जो भाई था इसको न्याय दिलाने का काम करेगा। पूरा समाज मिल करके इस को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ेगा। भाई साहब, धरना यहाँ पे धरना दिया जाएगा। अभी हम हमारे कमेटी बनाएंगे और 5 तक आपको हम जानकारी दे देंगे। किसी तरीके की कोई मांग रखी गई है? हाँ, मांग रखी है, उसको अरेस्ट करो और पीड़ित परिवार को जो उचित मुआवजा था वो मिले और एक जो प्रोसीजर होता है 60 साल तक पेंशन का उसको हमारी जो है बहन बेटी जो हमारी भाभी काकी है उसको दिया जाए। और एक और है, जो मृतक की पत्नी है वो शुरू से लेकर आज तक बीमार चलती है, वो भी मतलब कमाने जाने लायक नहीं है। तो पूरी बात आपने सुनी, जहां 2 बच्चों के पिता आज इस दुनिया में नहीं रहे, उनके माता पिता बचपन में उन्हें छोड़कर चले गए थे, एक भाई है वो अलग रहता है। हालांकि इनकी जो पत्नी है वो भी काफ़ी बीमार रहती है और कहीं ना कहीं उन्हें भी लगातार दवाइयों की ज़रूरत पड़ती थी। ऐसे में परिवार का एक ही कमाने वाला व्यक्ति था जो मजदूरी करके अपना गुजर बसर कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रकृति ने उसे भी ले लिया और अब उस घर के अंदर, परिवार के अंदर कमाने वाला कोई भी नहीं बचा। लेकिन कहीं ना कहीं पूरा गाँव आज इकट्ठा हो चुका है उस मृतक को इंसाफ दिलाने के लिए। लेकिन इस पूरे मामले में जब ये लोग पुलिस प्रशासन से गुहार लगाने के लिए गए तो उस समय पुलिस प्रशासन के साथ कुछ तू मैमे या कुछ कहासुनी भी हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन एक तरफा रवैया अपनाते हुए नजर आ रहा है। कुछ इस तरीके के आरोप भी इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं शाम को 5 बजे वो समस्त ग्राम राम की एक मीटिंग के बाद एक फैसला लिया जाएगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ रवैया रहने वाला है। लेकिन साफ तौर पर समस्त ग्रामवासियों ने एक ही बात कही कि इस मृतक को इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे। ऐसे में आज की इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। उस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।